नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दें। सावन के महीने में आम बात है बारिश होना, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली में इस वक्त खराब मौसम चल रहा है उसे देखते हुए लगता है कि ये आम कतई नहीं। जी हाँ, आजकल आपने वो मीम्स तो सुनी होंगी जहां अरविंद केजरीवाल को कहते हुए पाया गया है कि दिल्ली को 370 झीलों से ज्यादा का योगदान देंगे, साथ ही साथ दिल्ली को झील का शहर बनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण भरी हुई सड़कें पहले से ही उसे झील का शहर मान चुकी हैं। ऐसे में क्या है दिल्ली की अभी फिलहाल की स्थिति और यमुना नदी के प्रकोप से कैसे बच रहा है दिल्ली? आज सुबह 8 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर 203.33 मीटर दर्ज किया गया है। नदी का चेतावनी स्तर 204.50 मीटर है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इससे नदी के निचले हिस्से में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। राजधानी में आज सुबह 8 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर 203.33 मीटर दर्ज किया गया था। नदी की चेतावनी स्तर 204.50 मीटर है। हथनीकुंड बैराज से आज सुबह 8 बजे 2.79 लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया। क्यूसेक उसकी एसआई यूनिट है जिसके जरिए उस पानी को मापा गया है। वहीं प्रशासन ने रविवार शाम को ही यमुना खादर इलाके में मुनादी करानी शुरू कर दी है। लोगों के लिए ऊपरी इलाकों में टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। यमुना खादर क्षेत्र में खेती करने वाले लोगों को पानी पर नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने फ्लड कंट्रोल विभाग को संपर्क में रहने के लिए कहा है। यमुना के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित दूसरे स्थानों पर भेजने का प्रबंध कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि बाढ़ के बचाव के लिए जितने भी उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं उनका भी निरीक्षण किया जा चुका है। दिल्ली के अंदर 16 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा की मदद से निगरानी की जा रही है। दिल्ली सरकार नदी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रहने व खाने का इंतजाम कर रही है। चलिए, ये तो थी दिल्ली की बात। अब आपको बताते हैं कि इस बहे हुए पानी के कारण यानी कि यमुना नदी में आज छोड़े गए इस पानी से दिल्ली का क्या हाल है। रविवार को शाम 5 बजे तक पुराने लोहा पुल के पास यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। जी हाँ, 205.33 मीटर खतरे का निशान अंकित किया गया है। दिल्ली में 1978 में भयंकर बाढ़ आई थी। उस साल हथनीकुंड बैराज से एक साथ 2,24,390 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण लोहा पुल पर यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। इसके बाद 2010 और 2013 में भी दिल्ली में बाढ़ आई थी। दोनों बार लोहा पुल पर यमुना का जलस्तर 207 मीटर के पार चला गया था। बैठक में मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी यानी हमारे पीडब्ल्यूडी वाले आतिशी और संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में यमुना नदी के स्तर में बढ़ोतरी पर भी चर्चा होगी। दिल्ली में लगातार भारी बारिश के कारण शहर की स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दोपहर सचिवालय में एक बैठक बुलाई है। बैठक में मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संबंधित अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में यमुना नदी के स्तर में बढ़ोतरी पर भी चर्चा होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश व मौसम विभाग की चेतावनियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को एमसीडी सरकारी व निजी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि 2 दिनों से हो रही बारिश को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद किया गया है। सोमवार को मौसम के हालात देखने के बाद ही स्कूल खुलने संबंधित निर्णय लिया जाएगा। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है।
सुबह बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान बढ़कर 31 व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं विभाग ने 15 जुलाई तक हल्की बारिश के आसार जताए हैं। अब देखना यह है कि हल्की बारिश किस कदर बढ़ती है या झुकती है। यूं तो हम सब जानते हैं कि मौसम विभाग जरूरी नहीं कि हर बार सही हो, पर जरूरी नहीं कि हर बार गलत भी हो। ऐसे में देखना यह है कि 15 जुलाई जो तिथि मौसम विभाग ने बताई है, क्या उसके बाद दिल्ली के हालात में सुधार आता है या दिल्ली पूरी तरीके से यमुना नदी में डूब जाता है। मैं कनिष्का अग्रवाल, विजडम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।